वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केट 6 में। इस वीडियो के माध्यम से एक नई अपडेट देने जा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दी गई है। सरकारी नौकरी, सरकारी अप्रेंटिस जॉब है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, कैसा जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल होगा, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देना चाहेंगे ताकि आप वीडियो को अंत तक देख सके। जो छात्र यहाँ पर अपना डिग्री कंप्लीट कर रखा है ग्रेजुएशन का, वो भी आवेदन करेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। एक ऐसा पोस्ट है यहाँ पे। दूसरा पोस्ट है दोस्तों एओसीपी ट्रेनी का, जिसके लिए 60 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों बीएससी केमिस्ट्री में, आपको बीएससी साइंस में केमिस्ट्री में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा अकाउंट का पोस्ट है, जहाँ पे आपको एचएससी में यानी कि 12th क्लास में आपका कॉमर्स होना चाहिए। डिग्री में भी बीकॉम या बीबीए होना चाहिए। अगर आप मेडिकल लैब पैथोलॉजी के लिए आवेदन करते हैं तो 5 पोस्ट है, इसके लिए 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस और मैथमेटिक्स से। ये तो हो गया सिंपल लोगों के लिए कि मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने टेक्निकल कोई डिग्री नहीं कर रखा है। लेकिन जो टेक्निकल छात्र हैं, इधर डिप्लोमा किए हुए हैं, उनको केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन 4 डिसिप्लिन में ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो अगर आपका इन सब में क्वालिफिकेशन है तो ही अब आप वीडियो को यहाँ पे देखिएगा अंत तक, अन्यथा स्किप करके जा सकते हैं वीडियो को यहाँ पे। और हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखिए, आप लोग आते हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगर आप लोगों ने हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता है तो टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे उसका PDF भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ के आवेदन कर सकें। दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है, एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था, ये अपडेट है बिहार कोऑपरेटिव बैंक को लेकर। दोस्तों यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक का जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो भी छात्र इसके एग्जाम दिए हैं उसको देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कट ऑफ वगैरह सब बता दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों लेकर आपको सीधे इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि आपको मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिखलाना चाहूँगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये महाराष्ट्र के लिए निकाली गई है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड को यहाँ पे वैकेंसी है, और यहाँ से आप आके इसकी जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। दोस्तों रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे लिंक भी दिया गया है आपको आवेदन करने का, और साथ ही साथ यहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है, और आज 31 जुलाई से इसका आवेदन करने का जो लिंक है एक्टिव किया गया है। तो आज से लेकर यहाँ पर आपको 7 अगस्त तक लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त से पहले आपको आवेदन कर लेना है। वही छात्र आवेदन करेगा जिसका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक का है, जो जनरल कैटेगरी में आता है। और कुछ ऐसे पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल लैब पैथोलॉजी का, उसके लिए 18 से सिर्फ 21 साल तक का ही एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको अपडेट करूंगा। चलिए इसके नोटिफिकेशन पे सीधे लेकर चलता हूं आपको मैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ से आपको बता दें कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, और ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों अप्रेंटिस अपडेट के लिए। टोटल अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल 104 पदों की ये वैकेंसी है। कितनी? 104 पदों की वैकेंसी है, जो कि जॉब वैकेंसी है, जॉब अप्रेंटिस वैकेंसी है। ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा पूरा जो क्राइटेरिया है वो बताना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ही। और देखिए, जो पहला अब नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव का, जो कि ट्रेनी का ही पोस्ट है, जहाँ पे मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा आपका 50%। 50% आपके पास है तो ही आप इधर आवेदन कीजिएगा। 25 साल एज क्राइटेरिया है तो ही इधर आवेदन कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अनुसार। 14 मंथ का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ड्यूरेशन आपको ट्रेनिंग है यहाँ पर। और नंबर ऑफ जो इंगेज सीट है इधर, वो 10 है यहाँ पे मित्रों। और दूसरा पोस्ट है एओसीपी का, जिसके लिए आपको साइंस में डिग्री होनी जरूरी है। किसमें? तो बीएससी होना जरूरी है। किसमें भाई? तो बीएससी इन साइंस केमिस्ट्री में, ये भी ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में आपका डिग्री होना चाहिए। 50% आपका यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए डिग्री में। 12 महीने का आपका ये ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड है, और 60 सीट है यहाँ पे दोस्तों, जिसके लिए आपको इंगेज किया जाएगा। दोस्तों तीसरा पोस्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, जिसमें कि आपके एचएससी यानी कि 12th में कॉमर्स होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स या फिर आपका बीबीए होना चाहिए। और अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। बट यहाँ पे 14 महीने का ये आपको अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 ही सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा।
चौथा पोस्ट है दोस्तों मेडिकल लैब पैथोलॉजी का। मैंने क्या बोला, इसके लिए एज क्राइटेरिया घटा दिया गया है, जो कि आपको 21 साल तक का है, ठीक है, 18 से 21 साल तक का। 50% आपका यहाँ पे इस डिग्री में होना चाहिए, जो भी आपका डिसिप्लिन है उस बात का ध्यान रखिएगा। 12 महीने का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा और 5 ही सीट यहाँ पे आपको इंगेज किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं कुछ टेक्निकल अपडेट की तरफ, जो कि जिन छात्रों के पास टेक्निकल डिग्री है, जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और दोस्तों केमिकल, तो यहाँ पे आपको जो एज क्राइटेरिया है इनका 25 साल सबका है और 50% एटलीस्ट तब में आपका डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों 12 महीने की 1 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा यहाँ पे। और इनमें अगर हम बात करें तो 4, 5, 5 और 5, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 19 टोटल वैकेंसी सीट है यहाँ पे इसके लिए। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 104 पदों की ये वैकेंसी अपडेट है, जहाँ पे दोस्तों आपको आवेदन करना है। SC ST OBC की छात्रों को एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी यहाँ पे होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबका बता ही दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया भी बता दिया, जो कि आपको 1 नवंबर 2020 को 20 मान के आपका 18 से 25 साल तक का एज काउंट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, यानी कि सैलरी की। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द इंटरप्रेन्योरशिप विल बी एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको 25 सितंबर 2019 के अनुसार यहाँ पे स्टाइपेंड सैलरी भी दी जाएगी। अब कितनी सैलरी होगी तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी क्लास 12th की कैटेगरी वाला वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसको 7,000 रुपये पर मंथ। और यहाँ पे टेक्निकल अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 पर मंथ। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे यहाँ पे, जो कि डिग्री आपको बताया मैंने, उस स्ट्रीम के लिए 9,000 पर मंथ, ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों। बट ट्रेनिंग आपका मस्ट है, ट्रेनिंग होने के बाद उसके बाद ये जॉब अपडेट होगा दोस्तों, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो होगा दोस्तों ट्रॉम्बे में होगा और थाल में होगा, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 साल का ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग है, किसी का 14 महीने का ट्रेनिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ओनली 1 वीक पीरियड विल बी गिवन टू द ट्रेनिंग फॉर द ज्वाइनिंग, 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कराने को बोला जाएगा। तो इसके लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ से अपडेट किया गया है इस पैरा में। पहले आप इसका वेबसाइट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, मैंने आपको दिखलाया कि अप्लाई करने वाला लिंक भी दिखलाया आपको अभी, तो वहाँ से अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना जो है डिटेल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बाद भरते चले जाएंगे। देन आपको लास्ट में आई एक्सेप्ट और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़िएगा और आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर भी मांगा गया है, जो कि सिग्नेचर आपका 25 KB और फोटो आपका 75 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्टेप 7 कहता है यहाँ पर कि आफ्टर यू द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेव एंड सबमिटेड द डेटा एंटर, जो भी आपके पास आ जाए उसको सेव कर लीजिएगा। और आफ्टर सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड, यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा दोस्तों, जो कि आपको याद रखना होगा, इसको लिख के रख लीजिएगा। और फिर फाइनली इसको एक ना प्रिंट निकाल के अपने पास भी ज़रूर रख लीजिएगा। आपके इन फ्यूचर जो भी इसके जॉब एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर इसका इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा अपडेट था, जिसके लिए आपको 31 जुलाई से 7 अगस्त तक आवेदन करना है इस फॉर्म के लिए। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, अपना पैन कार्ड नंबर ज़रूर दे दीजिएगा वहाँ पे। और आप एग्ज़ाम जब भी आपको बुलाया जाएगा, इन केस जब भी ट्रेड अप्रेंटिस के समय, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना होगा, आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। यहाँ पर बोला भी गया है कि पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है यहाँ पर होना। और इन द केस द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस राष्ट्रीय केमिकल एंड द फर्टिलाइजर लिमिटेड, the candidate shall be the required the following original certificate, attested photocopy, documentary and the proof of the टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ज्वाइनिंग करने तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। प्रूफ ऑफ एज के तौर पे 10th का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी आपके जो पास जो भी है वो सब लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट हु रिसाइड विद इन द 50 किलोमीटर रिसेप्टिव द इनकरेज ऑफ टू अप्लाई द मेडिकल सर्टिफिकेट टू द गिवन द फॉर्मेट ऑफ द एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आपको अपना फिटनेस पर सर्टिफिकेट भी देना होगा फाइनली जब ज्वाइन करेंगे। तो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ से ख़त्म होता है इसके अप्लाई करने का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। जॉब प्रोफाइल कैसा होगा ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, किस तरह का जॉब प्रोफाइल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका
जी हाँ, कैसा, तो फर्टिलाइज़र कंपनी है, सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इसके जॉब के लिए। ठीक है, तो ये मिनी रत्न कंपनियों में से एक है, तो सरकारी नौकरी मिल रही है आपको, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर करके जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।